गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी ऐसा होता रहता है। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू? हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे, तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। नहीं, पुरुष भी चार जगह मुंह मारकर आती है, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा, ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी, हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे, पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? एक घड़े में 9 छेद हैं और उस 9 छेद वाले घड़े में आपको पानी भरना है। बताओ कैसे भरेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। उस घड़े को आप एक काम करिए, पानी में डुबा दीजिए। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी, जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। गुरुजी, आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। मिलती नहीं है दुनिया में मीरा की निशानी, सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी। मुंडी बदनाम हुई तो चिकनी चमेली में आ गई, साड़ियों को फेंक बॉलीवुड की नचनियां बिकने में आ गई। लता मंगेशकर के गीत घने कोहरे में खो गए हैं, भारत के संस्कार कारोबार हो गए हैं। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई, सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अरे सनी तो हमारे यहाँ तब ढोलक बजाता है। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार। राधे राधे।
दे गुरुजी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिलके गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को।